नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। किसानों के रेल रोको अभियान की हम बात कर रहे हैं। आज किसानों का देश भर में रेल रोको अभियान जारी है। अलग अलग राज्यों में रेल रोको के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस अभियान को देखते हुए तमाम स्टेशन पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गाजियाबाद के तमाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही पुलिस के साथ साथ आरपीएफ और जीआरपी के तमाम पुलिसकर्मी तैनात हैं। इधर मेरठ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरठ, गाजियाबाद और फिरोजाबाद की ये तस्वीरें, जहां पर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त किया गया है। तो और बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव मोदी नगर से, अमित सिंह दनकौर से, मोहम्मद आरिफ आगरा से और नितिन गौतम मथुरा से, दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं। अमित राणा के पास सबसे पहले चलेंगे। अमित, बताइए कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का रेल रोको अभियान आज है, वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से 12 बजे से 4 बजे तक के लिए कहा गया था ट्रेन रोको आंदोलन चलाया जाएगा, ऐसे में मोदी नगर की ये तस्वीरें हैं, मोदी नगर रेलवे स्टेशन की। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पटरियों पर बैठ चुके हैं। कुछ किसान नेता मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा और जानूंगा। आप मुझे बताइए कि कब तक का रोकने का ये प्रोग्राम है और किस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम किया जाएगा? 12 से 4 बजे तक का आह्वान है। रेल रोक की जाएगी। जो सवारी आएंगे उनको केले, पानी, चाय पानी का इंतजाम कर रखा। और ये जो मोदी जी रेल एक दो आप चला रहे हैं, हम तो ये कहना है आज एक दो रोक के सारी चलाओ देसी। और बताइए कि अब जैसा आप यहाँ रोक रहे हैं, देख रहा हूँ कि यहाँ पे पुलिस भी काफी तादाद में, रोकने देगी आपको? नहीं, पुलिस बेचारी क्यों रोकेगी? हम तो सही काम कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, सारी ट्रेन चलाओ। देश को धोखा दे रहे हो। तो लगता है जैसे 11 दौर की अब तक बात हुई है आपकी, उसका तो कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। क्या इससे कोई निष्कर्ष निकल आएगा? किसानों की जो मांगे हैं वो मांगे मानी जाएंगी? देखो, डॉक्टर का मरीज जावे तो पहले टेस्ट करावे, पीलिया है, टाइफाइड है, बीमारी क्या है, हम भी चेक कर रहे हैं। जिससे मान जाएंगे उसी बात से मान जाएंगे। तो नहीं। हम भी बताइए, आप बताइए कि किस तरीके से आंदोलन, क्या रूपरेखा रहेगी इसकी? भैया, इसकी रूपरेखा तो अब समय बताओगा क्या होगी, पर हम जब तक बिल वापसी नहीं, हम घर वापसी नहीं। बस तो देख रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर भी बहुत चमकते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से आंदोलन रहेगा? आंदोलन हम 12 बजे से और 4 बजे तक हम रेल रोकेंगे और रेल रोकने का काम करें जो हमारी हाई कमान ने आदेश करा। बिना हाई कमान के हम कोई नया नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमित, हम आएंगे आपके पास। बना रहिए हमारे साथ। प्रीति हमारे साथ मोदी नगर से। प्रीति, वहां की क्या तस्वीर है? बिल्कुल अनुपम, मैं बता दूं कि इस समय यहाँ पर मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जो किसान हैं वो बैठ चुके हैं। भारी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम खुद यहाँ मौके पर मौजूद है और इन किसानों को आप देख सकते हैं कि पटरी पर ये जो मोदी नगर रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ स्टेशन की सारी जो पटरियां हैं उस पर किसानों ने बैठकर ब्लॉक कर दिया है और उनका साफ कहना है कि आप किसी भी ट्रेन को अब हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे। किसान हमारे साथ खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, क्या प्रोग्राम है आपका? अभी बैठे बैठे प्रोग्राम क्या होता? नहीं तो कितने बजे से शुरू करेंगे? यहाँ पे कितने बजे शुरू? तो पूरी पटरी आप लोगों ने ब्लॉक कर दी, इससे लोगों को भी तो दिक्कतें होंगी। लोग आवेंगे उन्हें निकाल देंगे, कोई हम किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे। ये बताइए कि कितने बजे से कितने बजे तक का प्रोग्राम है? अभी तो आपने कहा था 12 बजे तक है, लेकिन अभी आपने 1 बजे से ही शुरू किया है। 12 से 4 का आह्वान था, तो थोड़ा लोग लेट हो गए इकट्ठा होने में। आप बैठ गए, अब 4 बजे तक चलेगा। आप किसी भी ट्रेन को निकलने नहीं देंगे? नहीं, कोई ट्रेन नहीं निकलेगी। ट्रेन को रोक के नाश्ता पानी कराएंगे, चाय पिलाएंगे, केले बांटेंगे, पानी बांटेंगे, उनको फूल देंगे। और सरकार, लोगों को जो दिक्कतें होगी उसका जिम्मेदार कौन? लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे देश का, सारी ट्रेन चलाओ। हम तो ये कहना है, रोकना है ताकि हमारे किसान दिल्ली आ सके। अनुपम, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं जो यहाँ स्टेशन पे आए थे ट्रेन पकड़ने के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, उनको
भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये जो मोदी नगर रेलवे स्टेशन है, इसमें ट्रैक पर जो किसान हैं वो पूरी तरीके से बैठ गए हैं। सभी पटरियों पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसान बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्रीति आप बने रहिए हमारे साथ, हम रुक करेंगे आरिफ का। आरिफ हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ हैं। आरिफ, अगर वहां की बात करें तो क्या जिस तरीके से दनकौर या मोदी नगर में पटरी पर बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं, आगरा में भी वही तस्वीर है? देखिए अनुपम, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन जारी है और लगातार वो ट्रेन रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आगरा में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार आगरा में हालात क्या है। क्या किसानों का आंदोलन जो था वो पूरी तरह से फुस हो गया है? आप पीछे कुछ तस्वीरें देखिए, ये एक स्टेशन की तस्वीरें हैं। तमाम यहाँ पटरियां हैं और ट्रेन खड़ी हुई है, और एक स्टेशन की दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, एक सिपाही को तैनात किया गया है, बाकी के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन है, किसानों का जो प्रोटेस्ट है, पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। लिहाजा पुलिस बहुत ज्यादा तैनात नहीं की गई है। हालांकि कुछ जगह थोड़ा संवेदनशील है, वहां पुलिस को तैनात जरूर किया गया है, लेकिन अब आकर कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, कोई आदमी तक नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा किसान नेता नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिए। उमेश श्रीवास्तव मेरठ में है। उमेश, वहां पर क्या स्थिति है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हॉट सेंटर है मेरठ, और ऐसे में वहां के किसान क्या कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है। किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ कैंट स्टेशन पर मौजूद है, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से किसान यहाँ रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ किसान ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है। आप ये बताइए मनोज जी, क्या कहेंगे? किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे? सामने देख के बताइए कि कब तक आप लोग बैठेंगे? ये 4 बजे तक हम यहीं पे बैठेंगे, 4 बजे से पहले हम कहीं पे नहीं जाएंगे। 4 बजे अपना ज्ञापन देने के बाद ही यहाँ से जा रहे हैं। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हमारे जो तीनों के कानून है किसानों के विरोध में, और एमएसपी पर कानून बन रहे हैं, और ये कानून वापस हों। मनोज जी, जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि किस तरह से सारे किसान यहाँ रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, और इन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वो ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर बैठे रहेंगे। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं, और लगातार यहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ और किसानों से बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ आप रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? कब तक बैठे रहेंगे, और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार से हम माननीय प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे तीनों कानून वापस ले लो और एमएसपी पर कानूनी जामा पड़ा दो, और हम खुशी खुशी इसके नारे लगाते हुए घर को चले जाओ। क्या खुशी खुशी क्या नारे लगाएंगे? नारे लगाएंगे भाई, बढ़िया कर दिया हमारी गैर मोदी ने। हाँ, पर ये हमारे तीनों कानून वापस ले लो। उमेश, हम आएंगे। एमएसपी पर कानून हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ है नितिन, वहां की क्या तस्वीरें हैं? क्या वहां पर भी किसान पटरी पर बैठे हुए हैं? ठीक। नितिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अमित राणा के पास एक बार फिर रुख करते हैं। अमित, जैसा कि आप दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में किसान वहां पर ट्रैक पर बैठे हुए हैं, क्या वहां पर अभी तक कोई ट्रेन रोकी गई है? देखिए, अभी तक जो कोई ट्रेन यहाँ आई नहीं है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2:22 पर यहाँ ट्रेन आने वाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो किसान है वो लेट चुके हैं पटरियों पर। हाथ में इनके तिरंगा है और तिरंगा लेकर ही अपनी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसे ही लेटे रहेंगे, ऐसे ही लेटे रहेंगे 4 बजे तक ऐसे लेटेंगे जब तक मोदी जी नींद से नहीं जगेंगे। मोदी जी ने इतनी गोली खा ली है, इतनी नींद की गोली खा ली है उन्हें उठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, हम आएंगे आपके पास। दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हैं। दिनेश, वहां पर क्या तस्वीर है, बताइए जरा। देखिए, किसानों का रेल रोको कार्यक्रम जरूर था, लेकिन समय अनुसार जरूर पहुंच गए थे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे, कितना सफल है ये आंदोलन? क्योंकि जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर को भारतीय किसान यूनियन का मुख्यालय भी कहा जाता है और राकेश टिकैत का होम जनपद भी है, तो उम्मीद जताई जा रही थी इस आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा जो जोर शोर से दमखम लगाया जाएगा वो मुजफ्फरनगर में लगाया जाएगा, और शायद कई हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचेगी। लेकिन चंद भर लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप इस तस्वीर
तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितने कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हालांकि ट्रेन का जो आगमन है वो सिर्फ एक ही ट्रेन का आगमन है मुजफ्फरनगर में, जो भी अभी तक नहीं पहुंची है, मगर कार्यकर्ता तय समय के अनुसार, जो तय समय था उसके अनुसार रेलवे स्टेशन जरूर पहुंचे और रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। नारेबाजी हो रही है, बीच बीच में भाषणबाजी का दौर भी चल रहा है और साथ में वहां पर पुलिस बल का भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। मगर सबसे बड़ी सवाल यही है कि मुजफ्फरनगर, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन का मुख्यालय कहा जाता है, संख्या काफी ज्यादा संख्या में अनुमान लगाया जा रहा था भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लेकिन वो देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन गौतम मथुरा से। नितिन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो वहां की क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके से रेल रोको अभियान चल रहा है, बताइए जरा। जी अनुपम, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से किसानों ने जो रेल रोको आंदोलन किया था उसका बहुत व्यापक असर तो मथुरा में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेल रोको अभियान का जो है कार्यक्रम रखा है, वहां पर कोई पैसेंजर ट्रेन जो है वो वहां पर नहीं है। 12 से 4 के बीच में अगर ट्रेन है तो वो मालगाड़ियों और थ्रू हैं, जिसके चलते लगता नहीं है कि जो भारतीय किसान यूनियन का कार्यक्रम है वह सफल हो पाएगा, क्योंकि ट्रेन नहीं है तो रोकेंगे किसको, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन के अगर इंतजाम की बात करें तो जीआरपी लगी हुई है, आरपीएफ लगी हुई है, साथ में एसपी ग्रामीण खुद मौके पर बने हुए हैं और किसान जो नेता हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपकी मांग है उसके लिए आप ट्रेन न रोकें और जो आपका कार्यक्रम है उसको सफल बनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका, विनेश आपका, मित्राना आपका, प्रीति आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो पर रह करके वहां से तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेल रोको आंदोलन है जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग स्टेशनों पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट आएगा उसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक किसान आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण रहा है। हमारी सभी किसान संगठनों से वार्ता हो चुकी है और सभी हमारे ज़िले के अधिकारी लगातार उनसे समन्वय बना के आगे का कार्यक्रम कर रहे हैं। 11 बजे और तक की स्थिति के हिसाब से कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, ना तो कोई अभी रेल रोको का कार्यक्रम है। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित कराया है कि अगर कोई पत्र इत्यादि देना हो तो तहसील पर या जिला मुख्यालय पर आकर दें। साथ साथ हम लोग ये भी सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसान बंधुओं की आड़ में कोई उपद्रवी या असामाजिक तत्व घुस के और उनके आंदोलन को बिगाड़े नहीं और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश न करें। इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं कड़े कि ऐसे तत्वों पे समय रहते कड़ाई से निपटे। के बाद उन्नाव से बड़ी खबर है। यहां पर सुहा थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले हैं। एक लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़कियां खेत से चारा लेने के लिए गई थी। मृत लड़की के भाई का आरोप है कि तीनों के हाथ पैर कपड़ों से बंधे हुए थे। इधर उन्नाव के एसपी ने कहा है कि मौके से झाग मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि तीनों लड़कियों ने जहर खाया होगा। जांच की जा रही है कि गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले हैं। एक लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। कह रहे हैं कि मुंह में से झाग निकल रहा था, जहर खाया होगा। कुछ वो जब रुपस्टा कसा रहा बिटिया तो मुझे फेना थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने जहर खाया होगा या किसी ने कुछ और किया होगा? रात की बिटिया हमको नहीं जान पड़त रहा है, उजर उजर सब फेना लाग रहा है, मुहिमा उजर उजर। जो भाभी है उनकी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। आप बताइए, अक्सर जो लड़कियां होती, महिलाएं होती, आपस में शेयर भी बहुत सारी बातें करती हैं। कभी उन्होंने ये बताया कि कोई परेशान करता हो उनको? नहीं, हमसे तो कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि भाभी हमको वो परेशान करते, ये परेशान करते। हमसे ये बात कभी नहीं की। हमें तो बस यही लगता है कि या फिर जहर खिलाया गया है या फिर इनकी मतलब कि गला वाला दाब के मारने की कोशिश की गई है। किसी पे शक है आपको अड़ोस पड़ोस में या किसी भी दबंग? नहीं है, किसी पे भी ना हमें शक है, ना किसी से हमारी दुश्मनी है हमारे घर में, ना किसी से हम मतलब कि हुआ सुना हो, जो किसी से कोई बात नहीं। अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? अभी क्या चाहती हैं पूरे मामले में? किस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़े? बस हम यही चाह रहे हैं कि अच्छी तरह से जांच हो जाए। अगर जो नहीं किसी के बस की बात है तो हमें सीबीआई जांच हम चाहते हैं। सीबीआई जांच चाहती हैं आप? जी।
उन्नाव की घटना पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट कर इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया है। साथ ही तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की गई है। उन्होंने लिखा है कि लड़कियों के परिवार की बात सुनना और तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल और न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है कि न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। और बातचीत करने के लिए उन्नाव से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, फिलहाल क्या स्थिति है? जो पीड़ित लड़की है जो कि अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, उसकी हालत के बारे में क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? और देखिए अनुपम, मैं इस वक्त बबुराहा गांव में उसी पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर जो परिवार है वो लगातार न्याय की मांग कर रहा है। और देख सकते हैं आप कि जो परिवार है वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। जो आस पड़ोस के स्थानीय लोग हैं वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। हालांकि बेहद अजीबोगरीब घटना इसलिए है क्योंकि परिवार ने अब तक किसी पर आशंका जाहिर नहीं की है, शक जाहिर नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है क्योंकि परिवार का किसी पर कोई आरोप है ही नहीं। ये बस जरूर कहा जा रहा है बार बार कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आरोप किस पर है ये तय कर पाना मुश्किल है। जो स्थानीय यहाँ के विधायक तनिल सिंह वो भी यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी मदद सरकार की ओर से हो सकेगी वो मदद की जाएगी। दाह संस्कार को लेकर परिवार की बहुत नाराजगी यहाँ पर दिखाई दी है क्योंकि पुलिस की तरफ से JCB मंगवाए गए थे गड्ढा खोदने के लिए। और ये देखिए, ये जो रास्ता सीधे जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये रास्ता बिल्कुल घटनास्थल की तरफ आपको लेके जाएगा जहां पर लड़कियां मृत अवस्था में पाई गई थी और एक लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पर उनको ले जाया गया है और जिनको दिल्ली ले जाने की मांग की जा रही है परिवार की ओर से भी। परिवार का ये कहना है कि चूंकि उनका किसी पर आरोप नहीं है, किसी पर उनको शक नहीं है, इसीलिए दूध का दूध पानी का पानी हो, इसीलिए CBI जांच की मांग परिवार अब कर रहा है पूरे मामले को लेकर। अनामिका, मैं आऊंगा आपके पास, आप घटनास्थल की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। तब तक हम अमित गंजू से बातचीत करते हैं। अमित, रीजेंसी अस्पताल में पीड़ित लड़की को भर्ती कराया गया है, वहां पर उसका उपचार चल रहा है। बताइए उसकी हालत फिलहाल कैसी है? मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में जो इस वक्त कागज है, मेरे दर्शक देख सकते हैं करोड़ों की, ये मेडिकल बुलेटिन अब से 20 मिनट पहले इशू कर दिया। चाइल्ड कंडीशन रिमेन्स क्रिटिकल, मतलब कुल मिला के उसकी हालत क्रिटिकल है। जो यहाँ के मेडिकल बुलेटिन अभी जारी हुआ 15 से 20 मिनट पहले। और अगर हम अपने मेडिकल सूत्रों को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इस अस्पताल के, उनका कहना है कि जो इसको पल्मोनोलॉजी की भी शिकायत है, इसको ब्रीदिंग की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, अनकॉन्शियस है, वेंटिलेटर पर है, पैरामीटर्स इसके इरेगुलर हैं। इरेगुलरिटी तब होती है जब कहीं कोई रेगुलर चीजें नहीं आती हैं, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे उसकी ऑक्सीजन लेवल की बात की जाए। ऑक्सीजन लेवल 80 से बिलो चला गया था लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास। और जो BP की बात की जाए तो 100/60 हो गया था। अगर उसकी बात की जाए, उसके ऑक्सीजन का 80 से बिलो गया था। हार्ट रेट जो है बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए। अनामिका, आप भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अनामिका और अमित